दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइंड सेट टू माइल्स पे। अब हम लोग एक और सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि होगी मोटिवेशन ऑन द गो। कल हमने एक सीरीज़ शुरू की थी गीता ऑन द गो, वॉकिंग एंड टॉकिंग। बट अब जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो हम लोग क्या है कि उसमें अकेले रहते हैं, गाना सुनते हैं या कुछ करते हैं। तो आज तक जो हमने मोटिवेशन इकट्ठी की है और जिस बेसिस पे हमने लाइफ को आगे बढ़ाया है, तो उसी बेसिस को, उसी चीज़ों को यूथ के लिए मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और मुझे टोटल 9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है आईटी में। पहले मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, फिर मैं आईटी में स्विच किया था। तो जो भी मोटिवेशन मेरे काम आई कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए और मतलब कभी हार ना मानने के लिए, क्योंकि इनिशियली जब हम शुरू करते हैं, हम लोग छोटे शहर से आते हैं, छोटे कॉलेज से आते हैं, तो होता क्या है कि हम लोगों को वो हो जाता है, मतलब हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, अच्छी कंपनीज नहीं आती है। फिर भी आज मैं एक एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो वो वहाँ तक मैं पहुँचा कैसे, तो वो सारी चीज़ें उन मोटिवेशन से हुई है। तो आज की स्टोरी हम लेते हैं सचिन तेंदुलकर की। अब सचिन तेंदुलकर की स्टोरी इसलिए ले रहे हैं कि जब वो 16 साल का बच्चा, वो दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर जो थे पाकिस्तान के बॉलर, उनके खिलाफ उसने पहला मैच खेला था और किस तरीके से उसने हार नहीं मानी थी। और उसने मतलब एक उसके पीछे एक स्टोरी है जो नवजोत सिंह सिद्धू ने बताई थी। मैं वही आपको बताना चाहूँगा जो मेरे भी बहुत काम आई है। जब हम हार मान जाते कि कोई चीज़ हो नहीं रही है या कोई मुसीबत आ गई है तो अब क्या करेंगे, तो उसमें हुआ ऐसा था कि नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि इंडिया की उस समय हालत बुरी थी। टेस्ट मैच चल रहा था और पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर वकार यूनिस जो 150 से भी ज़्यादा स्पीड से बॉल करते थे, तो अच्छे खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे थे। तो रवि शास्त्री और नवजोत सिंह सिद्धू तब बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने रवि शास्त्री को बॉल डाली वकार यूनिस ने, तो बड़ी तेज़ आई और उन्होंने उस बॉल को छोड़ दिया। फिर मतलब वो उसको खेल ही नहीं पाए, इतनी तेज़ थी, और वो एक एक्सपर्ट एक्सपीरियंस प्लेयर थे। फिर अगली ही बॉल पे वो आउट हो जाते हैं रवि शास्त्री, वो सीधा उनके LBW हो जाता है, पैर पे लगती है बॉल। और वो नवजोत सिंह सिद्धू को वो रनर एंड पे बोल के जाते हैं कि इट वाज अ हार्ड लक टुडे, इट वाज नॉट माय डे। तो वो आउट होके चले गए। अब नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि वो देखते हैं कि वहाँ से छोटे से 16 साल के सचिन तेंदुलकर चले आ रहे हैं बेक ऑफ, कि जैसे मतलब कोई नॉर्मल बॉलर को बैटिंग करने जा रहे। बट वो जो बॉलर था वकार यूनिस, वो उस समय का टॉप का बॉलर, और स्पीड उनकी इतनी कि अच्छे नहीं झेल पाए। तो ये छोटी हाइट के बच्चे क्या कर लेंगे 16 साल के। उनका पहला ही मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, टेस्ट मैच। अब उस मैच में जो थ्रिलिंग होता है वो कैसे होता है, सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते हैं, 1-2 बॉल उनसे छूट जाती है, फुल स्पीड में वकार यूनिस आते हैं, बॉल फेंकते 1-2 छूट जाती है। फिर तीसरी बॉल नवजोत सिंह सिद्धू रनर एंड से देख रहे होते हैं, तीसरी बॉल टप्पा खाते ही हेलमेट के बीच से, जाली के बीच से उनके सर पे लगती है जाके, और वो वहीं पे गिर जाते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू सोचते कि अब ये लड़का गया, अब ये कभी खेल नहीं पाएगा और इसका करियर भी ख़त्म है। क्योंकि ऐसे होने के बाद आदमी क्या होता है कि इतनी तेज़ लगी है कि आदमी तो वैसे ही चक्कर से वो हो जाता है और स्ट्रेचर पे ही उसको ले जाया जाता है वहाँ से। पर सचिन तेंदुलकर को पता था कि अगर ये सारे मौके मैंने छोड़ दिए शुरू में ही, तो बाद में तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाऊंगा। मतलब वो क्रिकेट को भगवान समझते थे, इसलिए हम आज सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को पूरा फोकस होकर काम किया। जैसा कि गीता में भी यही लिखा है कि कर्म पे फोकस करो, रिजल्ट पे नहीं, मतलब प्रोसेस पे फोकस करो। तो उन्होंने क्या किया कि फिर ठीक है वो गिर गए, तो नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि अब इसको लेके जाएंगे स्ट्रेचर पे और दूसरा खिलाड़ी आएगा, और वो मुड़ के अपने रनर एंड तक जाने लगे और जो भी डॉक्टर थे उनका इलाज कर रहे थे सचिन तेंदुलकर का। फिर सचिन तेंदुलकर को बोले डॉक्टर कि अब चलो वापस। फिर सचिन तेंदुलकर ने एकदम हल्की सी आवाज़ में बोला कि मैं खेलेगा,
जबकि उनके सर से पूरा खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है। अच्छे अच्छे उस समय हॉस्पिटल ही जाएंगे, अच्छे अच्छे प्लेयर होंगे, एक्सपीरियंस प्लेयर होंगे। अब बच्चा बोल रहा है कि मैं खेलेगा। तो ये जो चीज़ थी ना, ये चीज़ ऐसी हो गई कि बहुत मतलब नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो सुनते ही वो पागल हो गए कि एक 16 साल का बच्चा जो खून से लथपथ है और हम लोग इतने एक्सपीरियंस और उन बॉलर से डर रहे, स्पीड वाले बॉलर से, वो बोल रहा है कि मैं अभी भी खेलूंगा क्योंकि मेरा देश मुझे मांगता है, मुझे मैच जिताना है। फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो बात उसकी सुन के मुझे भी हिम्मत आ गई कि अगर मैं ऐसे बीवी बच्चा कर रहा हूँ, डर रहा हूँ, और ये लड़का छोटा सा जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है और बोल रहा है कि मैं आज देश को जिता कर ही जाऊंगा। तो ये सब होता है दोस्तों। ये क्या है कि एक जो लीडर होता है वो ऐसा नहीं कि किसी ट्रेनिंग से बनता है, वो पहले से ही लीडर होता है, क्योंकि उसका माइंड सेट वैसा है। जैसे हमारे चैनल का नाम है माइंड सेट टू माइल्स। माइंड सेट टू माइल्स मतलब आपकी सोच जहाँ तक है वहाँ तक आप जाओगे, क्योंकि हम लोग जितना सोच सकते हैं उतना ही हम लोग मतलब वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर हम सोचेंगे ही कम तो हमारी वो ही कम होगी कि चलो भाई ये अचीव हो गया और हो गया लाइफ में। तो वही चीज़ सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट बहुत ही अलग था। ऐसा कुछ उन्होंने शुरू में तो वो भी 10th ही पढ़े थे और 16 ही साल के थे, पर जो उन्होंने माइंड सेट से कमाल करके दिखाए थे, रिकॉर्ड बनाए और अच्छी अच्छी टीमों को हराया, तो वो चीज़ एक काबिले तारीफ़ है। इसलिए आज हम सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर मानते हैं। तो ये आज की कहानी थी मोटिवेशन की। अब हम ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। ये पार्ट 1 है, ऐसे पार्ट 2, पार्ट 3। और अगर आप किसी फेवरेट आदमी की, अपने फेवरेट आदमी की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें बताएं, हम उस पर भी रिसर्च करके आपके लिए कहानी लेके आएंगे। और इसी तरीके से आप हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब हम कल मिलते हैं आपसे। अब हम ऑफिस पहुंचने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।